हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है और किस स्थितियों में है, किस मूड में है, किस एनर्जी में है, इसके बारे में जानेंगे। अब आप जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए केवल अपना नाम लेना है पहले, और फिर उसके बाद अपने प्यार, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो उसके बारे में जानेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके साथ जो रिश्ता है उनका, उस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस मूड में है, किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। देखिए, राशि आपके पर्सन की हो सकती है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरिस लियो सेजिटेरियस, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है स्ट्रांगली। और अगर आगे रीडिंग में और राशियाँ आती हैं तो मैं बता दूंगी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है जो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, वो 2 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। ये किसी भी तरीके से आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए नोटिसेबल नंबर हो सकता है। देखिए, आपके पार्टनर किसी फैसले को लेने में अभी कोई फैसला लिया है और उस फैसले में अटके हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या ये डिसीजन उनका सही है या गलत है। सही गलत के बीच में फंसे हुए हैं। उनको चीज जड़ से पता नहीं चल पा रहा है कि इस जो डिसीजन का जो मेरी लाइफ में, मेरे इस रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो क्या पड़ेगा। उनको चीज़ों में वो प्रैक्टिकली चीज़ें ढूंढ रहे हैं। क्या ये सिचुएशन ठीक है इनके लिए, ये रिश्तों में किसी तरीके की जो ये असमंजस में पड़े हुए हैं, या आप बोल सकते हैं उनके विचारों में असमंजस हो रहा है, जिसकी वजह से जो उनकी सोच का इम्पैक्ट उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। उदास है, परेशान है, डिसीजन लिया है पर खुद ही डिसीजन में किसी तरीके का मतलब पावर नहीं है कि ये करना चाहिए था मुझे या नहीं करना चाहिए था। ये सिचुएशन को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। एनर्जी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, लो हो रही है, और मूड भी परेशानी वाला नजर आ रहा है, क्योंकि जो डिसीजन लेना था उसका इम्पैक्ट इनके लाइफ में कुछ स्ट्रांगली नजर नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ रहा है, और इस जो डिसीजन लिया है उससे मुझे काफी परेशानी हो रही है, या इस रिश्ते में काफी परेशानी हो रही है। इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव आप ये बोल सकते हो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, और मेल है चाहे फीमेल है, एनर्जेटिक पर्सन होंगे, मल्टी टैलेंटेड आप बोल सकते हो। बेस से लेकर ऊपर तक के काम, मतलब जो भी काम, जो परिवार के काम है, घर के काम है या जॉब के काम है, वो किसी भी तरीके के काम को हैंडल करने की क्षमता रखते होंगे। ये आपके पार्टनर की एबिलिटी है। पर इसी के साथ साथ इनको ऐसा लगता है कि जो ये सोचते हैं या जो ये डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत सही होंगे, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। इस बार जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है वो इनके ऊपर इम्पैक्ट देते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, है अंडरस्टैंडिंग। भले ही आपको ऐसा लगेगा ईगोइस्टिक है, बहुत सेल्फ लवर है, अपने आप से प्यार है कि मतलब अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे कैसा लगेगा, मेरे में क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों का, मैं वाले ज्यादा हैं। पर है लॉयल इंसान। ये नहीं चाह रहे हैं, लॉयल इन द सेंस कि मतलब ये चीजें कर लेते हैं पर इनको रियलाइज नहीं होता है कि इन्होंने गलत किया है, ये चीजें गलत हुई हैं। करियर ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं। क्या इनको करियर से प्यार है, या रिलेशनशिप से ऊपर ये करियर को लेते हैं? मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इन्होंने करियर की वजह से इस रिलेशनशिप को छोड़ा है।
इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे कमाने में दिक्कत आ रही है। और ये सिर्फ मेल के लिए नहीं होती है, ये फीमेल के लिए भी होती है। उन्होंने हायर स्टडीज़ करनी थी या किसी तरीके की पढ़ाई करनी थी जिसमें इनको थोड़ा सा परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो इस रिलेशनशिप से दूर हटे हैं। आगे एक और एनर्जी है, मैं बताऊंगी जब मैं पूरे कार्ड एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जब उस कार्ड में आएंगे तो मैं उसकी एनर्जी बताऊंगी। तो ये ना अभी काम अच्छा कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि काम तो बढ़िया चल रहा है, काम तो ठीक चल रहा है, पर ये ना उसमें भी फोकस नहीं हो पा रहे हैं। फोकस्ड क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जरा मैं देख लेती हूँ। ये काम पे भी फोकस नहीं है, इनको किसी ना किसी तरीके की मतलब फुलफिलमेंट होता है ना कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो खुशी नहीं मिलना, तो वो इस समय की स्थितियां इनकी कह रही हैं। क्योंकि देखिए, खुशी क्यों नहीं मिल रही है, इनके पास पैसा तो है, पैसा आ रहा है इनके पास, या पर वो इनको मेंटली संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। इन्होंने उस हाईएस्ट रेंज जो इन्होंने डिसाइड करी थी कि इतना पैसा कमाना है, इस रेंज में जॉब करनी है, इस तरीके की चीज़ें करनी है, इतनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में मुझे रहना है, वो चीज़ें इनको मिल भी रही है, या उसके प्रति जितना ये मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी इनको मिल रहा हो। अभी मिल ही नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, पर जिस तरीके की जॉब एनवायरनमेंट ये चाहते थे वो इस एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, पर तब भी वो मेंटली सुकून नहीं दे पा रहा है। वो सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या आप जानना चाहोगे इनको सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो चीज़ें इनको चाहिए थी अपनी लाइफ में, अगर वो इनको मिलती हुई नजर आ रही है, अगर ये उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैं भी देख लेती हूँ, आपका ये सवाल मन में चल रहा होगा, तो देख लेते हैं हम कि इनको किस चीज में सुकून। हाँ, ये ना इनको ऐसा लग रहा है पैसा तो सब कुछ है, पर ऐसा लग रहा है कि इनके अपनों ने इनको बहुत हर्ट किया है। ये अपने इनकी फैमिली में हो सकते हैं, या ये जिस वजह से आपको छोड़े थे, या तो पैसे की वजह से, या प्यार की वजह से, या टाइम पास की वजह से, इस वजह से ये दो तरीके से छोड़े होंगे। पर वहां पे इनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि ये अपना है, या आज मुझे पैसा मिल गया है, या मेरी डिजायर पूरी हो रही है उस वजह से ये मेरे से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। तो इनको ये कंफ्यूजन रिश्तों में नजर आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी निकली है यहाँ पे, इसीलिए इनको सुकून नहीं मिल पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है वो डिजायर तक तो मैं पहुंच गया, मुझे या पहुंच गई, या इनको जिसमें इन्होंने पेपर दिया था वो क्लियर किया है, इस टाइप की खुशी इनको मिल रही है। पर उस खुशी को पाने से भी एक कहते हैं ना मेंटली संतुष्टि, वो मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही है इनको उस अबंडेंस से भी, जिस चीज की ये तलाश में थे। क्योंकि रिश्तों में ही इनके सच्चा रिश्ता इनके साथ नहीं खड़ा है। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए प्यार, इनको चाहिए प्यार में परिवर्तन, इनको चाहिए भावनाओं को का आदान प्रदान, इमोशनली चीजों को करना। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इनको ये चीजें नहीं मिल रही, जिसके कारण इस समय इनको काफी बर्डन महसूस हो रहा है, काफी बर्डन महसूस हो रहा है। इनको चाहिए कि आप इनकी लाइफ में वापस आए। इन्होंने गलतियां करी हैं, वो गलतियां भी मैं बताऊंगी, एनर्जी आई है उसकी भी। इन्होंने गलतियां करी हैं, पर ये इस समय चाह रहे हैं कि आप इनके पास वापस आ जाए, क्योंकि जो सुकून और संतुष्टि मिल रही थी ना, वो इनको अपने सोलमेट यानी आपके साथ मिल रही थी। आपके ये सोलमेट ही हैं, आपके जो ये पार्टनर है आपके सोलमेट ही हैं। तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, अगर नहीं हुई है तो। और अगर नहीं हुई है तो दूरियां आ गई हैं, और अगर आप ऑलरेडी इन कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो फीलिंग्स बढ़ रही है। वो फीलिंग्स कहीं मटेरियलिस्टिक डिजायर से काफ़ी ज़्यादा हैं, कि मतलब अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है, प्यार हमारा साथ में है, तो हमें मिल ही रहा है, पर एक सच्चा प्यार जो मिल रहा है उसको मिलने की जो खुशी होती है ना, वो इस समय वो फील कर रहे हैं अगर आप इन कांटेक्ट में हैं। पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो ये सिचुएशन है उसमें इनको खुशी नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही। सब कुछ होते हुए भी इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो खाली है, और कुछ तो खाली है। इनका माइंड समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या खाली है। वो प्यार खाली है, प्यार की जगह खाली है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, भटक रहे हैं, चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, पर इनको अपने डिसीजन में ही अभी स्ट्रांगली भरोसा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इनको ना, आप ये बोल सकते हो, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। इनको अगर कोई इनके गाइडेंस की तरह
इनको गाइड करे, कोई अच्छे गाइडर की तरह गाइड करे ना, तो ये समझ जाएंगे, क्योंकि इस समय की जो एनर्जीज है वो परिवर्तनशील है। अगर कोई इनको बताएगा तो ये इनकी जो ये चीज़ें हैं ये परिवर्तित होंगी। इस समय ये पैसा है इनके पास, इस समय इनको जो चीज़ चाहिए थी वो मिली है। ऐसा लग रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में इनकी जॉब चेंज हुई है, या बिजनेस में इनको अच्छा मुनाफा हुआ होगा। इस समय की बात बता रही हूँ। उन सब चीज़ों के होते हुए भी ना, इन्होंने पहले कभी आपको टाइम नहीं दिया था, पर आज ये आपको समय देना चाहते हैं। आज आपके साथ ये एक ऐसे ऐसी रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं जिसका ब्रेक कभी ना हो, मतलब ये टूटे ना। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी हो, एक दूसरे को प्यार दें, हम एक दूसरे को की बातों को समझें, एक दूसरे को हर्ट करे बगैर हम अपनी बातें एक्सप्रेस कर दें, हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लें। मतलब समझ रहे हो आप, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनको रिलेशनशिप को लेकर हो रही है। और हम एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम ना दें, अगर हम हैं तो हम एक दूसरे को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह देखें। मतलब हम बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते वो मैं आपसे शेयर करूं, मतलब इनकी एनर्जी के लिए ये आपसे वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं जो इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में किसी से भी शेयर नहीं करी है। वो किसी भी तरीके की बातें हो सकती है, पर आपकी एक तरफ ना एक आकर्षण, एक अंडरस्टैंडिंग इनकी माइंड में मुझे इस समय नज़र आ रहा है। पर इससे पहले ये ऐसे नहीं थे। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीट भी करते आए हैं आपको, इन्होंने आपको हर्ट किया है, या किसी दूसरे तरफ से बात करके, या किसी मेल से, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल से इन्होंने बात करी है, चीटिंग करी है आपसे, और जिसका पश्चाताप आप बोल सकते हो, जिसका रिग्रेशन इस समय इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी एनवायरनमेंट थी, इतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बावजूद मैंने इस तरीके की हरकतें क्यों करी। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अनस्टेबल जो रिश्ता थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्रिएट हुआ, वो आपके साथ जो इनका रिश्ता था उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने तो इनके हर जगह साथ दिया, पर वो जो इनको कन्फ्यूज़न, मैंने बोला था ना मैं आते हुए एनर्जी बताऊंगी, तो ये जो कन्फ्यूज़न है, इनको आपको लेकर कन्फ्यूज़न नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये जिसके साथ अभी हैं, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये उनके लिए है जिनको पता है कि इनके जो पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी की ब्यूटी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या किसी की मनी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन आते हैं इनकी लाइफ में और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं। ये केवल उनके लिए है। आप ये मत समझना कि अब आप सब अपने पार्टनर में शक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसको पता है, इतने सालों से रहा है, उसको पता तो रहता है अपने पार्टनर की हरकतें। तो मैं उसके भी हाथ में बता रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं, इससे पहले उन्होंने छुपाया है, और काफ़ी, मतलब इनको पता नहीं था कि इस सिचुएशन में जो खेल खेल रहे हैं लुका छुपी का, इसको भी रखना है, उसको भी रखना है, उस सिचुएशन में ये हैंडल क्या कर पाते हैं। एक रिश्ता तो खोना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस रिश्ते में टाइम पास चले। क्योंकि आपकी लॉयल्टी इस एनर्जीज में नज़र आ रही है, आप बहुत लॉयल थे और आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, बिल्कुल समर्पित भाव से। अभी उसका रिग्रेशन हो रहा है, तो इनकी लाइफ में क्या एक्टिविटी हो रही है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। आपकी तरफ तो बढ़ना चाहते हैं, पर उसका गला घोट दे रहे हैं उस इमोशंस का। उसके पीछे कारण क्या है कि अब किस मुंह से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे आपके पास। अब ये बोलेंगे कि वहाँ पे मुझे खुशी नहीं मिल पा रही है, सब कुछ होते हुए भी मुझे खालीपन नज़र आ रहा है, और वो उस सिचुएशन में समझ में नहीं पा रहा था कि ये खालीपन क्यों है। आज जब ये सब सिचुएशन में आप नहीं हो, तब मुझे समझ में आ रहा है कि ये खालीपन एक्चुअल में ये सच्चाई के को मिस कर रहे थे, ये प्यार को एक्चुअल में मिस कर रहे थे। उस कंडीशन में आपके पर्सन है इस समय। ठीक है, और चीटिंग की एनर्जीज कह रही है बेसिकली, जो छुपाया था और अचानक से आपको पता चला है कि हाँ अच्छा ऐसी ऐसी लाइफ इनकी चल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है, अपने माइंड को सप्रेस कर रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशन सप्रेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी काम को बढ़ा रहे हैं। मतलब हर तरीके से, या तो किसी तरीके की नॉलेज ले रहे हैं, या ये क्या कर रहे हैं कि नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, साथ ही काम काम काम, बस कि अनदर थॉट्स इस समय ना आए इनकी लाइफ में। ये चल रहा है, अपना माइंड डाइवर्ट किस तरह से कर ले, पर वो अपने ऊपर एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, इनको शेयर करना है वो सब चीज़ें।
समझ रहे हो, ये जितना भी पैसा कमा रहे हैं, अगर फीमेल भी हैं, ये स्टेबल हो गए हैं, मतलब जो इनका लाइफ का पर्पस था कि ये मिलके मुझे खुशी होगी, तो इस समय इनको मिली भी हो सकती है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। पर ये उसमें अपने में एक्सपेंड नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं शेयर करना, और वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, और ये कर नहीं पा रहे हैं। तभी तो इनके इमोशंस एकदम से, इनकी जो फीलिंग्स है सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी डिप्रेसिंग नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि वो खुशी नहीं है, मन की सुन रहे हैं। और इस समय मुझे नज़र आ रहा है ये अपनी इस तरीके की फीलिंग्स जो इमोशंस इनके माइंड में चल रहे हैं, ये शेयर नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअल में अपना ईगो, अपना एंगर आपके सामने पेश कर रहे होंगे, पर जो इमोशंस है, जो सच्चाई के इमोशंस है, उसको दबा रहे हैं। ये सब चीज़ें जताने वाले नहीं हैं आपको, ये हाइड कर रहे हैं और अपनी मन की सुन रहे हैं। और इनके दिल में आप हो, इसीलिए आप ही नज़र आ रहे हो इनके एनर्जीज में भी, आपके इनके माइंड में, इनके दिल में, दिल दिमाग में, दोनों जगह आप हैं, जिसकी वजह से इनको चाहिए कि इस रिश्ते का दोबारा जन्म हो, क्योंकि इनको ऐसा लग नहीं रहा है कि सब चीज़ें पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगी इतनी ईजीली, इतनी आसानी से ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, इतना ईजी नहीं लग रहा है इनको ये सब इस समय। पर फिर भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, ये बोल सकते हो आप। और अध्यात्म की तरफ इनका रुझान ज़्यादा दिख रहा है, कि मतलब अच्छी बुक्स जिनसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्शन हो, क्योंकि वो ही एक माध्यम हो सकता है अपने मन के गिले शिकवे को भुलाने के। पर वो आध्यात्मिक बल आपको भुलाने के लिए नहीं अपना रहे हैं, वो आध्यात्मिक बल अपनी अपने जो पश्चाताप है उसको हटाने के लिए ले रहे हैं। और देखिए एनर्जीज कितनी कनेक्टेड हैं, स्टार्टिंग में ही वो स्टक है एनर्जीज में। ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसमें ये संतुष्ट नहीं है। देख रहे हो, इतनी एनर्जीज कनेक्टेड रहती हैं, संतुष्ट नहीं है। इनको चाहिए इसका जो आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, उसका जन्म दोबारा हो, और नई तरीके से एक सच्चाई के साथ। अब ये इस दृढ़ निश्चय करके ये आगे बढ़ने वाले हैं आपके पार्टनर। और पर अभी की सिचुएशन बहुत बैड है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ये पता नहीं शायद कब खड़े हों दोबारा और आपके सामने आने की हिम्मत करें, क्योंकि इनको बहुत हर्ट हो रहा है आपको हर्ट करके, आपको परेशान करके। ये समय ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर के साथ है थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो सिचुएशन में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि वहां पे उस बंदे ने या उस बंदी ने, उस मेल फीमेल जो भी हो, उन्होंने इनको धोखा दिया है। इस समय बहुत सुनापन, बहुत खालीपन लग रहा है। इसी की वजह से इनकी एनर्जीज भी मुझे चेंज लग रही है। अब ये काफी अकेलापन फील कर रहे हैं। मैंने बताया ना, एक अच्छे मुकाम तक पहुंच गया है इंसान, फीमेल भी, जो इनको चाहिए थे, जो इनकी डिजायर थी, मटेरियलिस्टिक डिजायर मैं कह रही हूँ यहाँ पे, वो चीज इनको पाने के बाद भी बहुत अकेलापन, सूनापन किसलिए लग रहा है? क्योंकि उस चीजों में सच्चाई नहीं है, वो चीज केवल दिखावे की है। पर जो अपना जो सच्चा रिलेशनशिप था वो कहीं इनको दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण ही ये इस समय आपके पार्टनर अकेले हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं, ये बोल सकते हैं आप, डरे डरे से रह रहे हैं। अभी इनको गुंजाइश, अब आप बोलोगे ये आगे क्या करेंगे, तो ये अभी तो बहुत टूटे हुए हैं, और अभी इन्होंने इस जगह कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बस फ्लो जैसा चलता रहे उसमें चलना चाहिए, क्योंकि ये अगर फ्लो इस डायरेक्शन में है और ये इस तरीके से जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो जिस फ्लो में चल रहे हैं चलने दें। इनकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, और शिफ्ट होने के कारण इनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की आज रात की इमोशंस है, फीलिंग्स है, मूड है, ठीक है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूरी भी है। आप लोगों की और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझको मिलता है। बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। तो बने रहिएगा आप, अपना ध्यान भी रखिएगा, खुश रहिएगा एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।